नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, बीते रात यानी कि कल 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। इस रिजल्ट के बाद मोस्टली जो अभ्यर्थी थे जो जिनके एक प्रतिक्रिया आई कि सर कट ऑफ जो है जिस हिसाब से क्वेश्चन था उस हिसाब से कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है। बट कोई नहीं, बट अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, तो हारिए मत, डट के सामना कीजिए, लड़िए, और बाकी जिनका हो गया है उनको शुभकामनाएं। लेकिन आपका जो गोल है, एक अल्टीमेट गोल है, उस अल्टीमेट गोल को साकार करने का इट वाज जस्ट मतलब इसको हम कह सकते हैं कि पहला एक स्टेप है। आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए मुख्य परीक्षा, क्योंकि आपका मेरिट का निर्धारण इसी मुख्य परीक्षा से होगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बिहार स्पेशल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक को कवर अप करेंगे। और आज हम लोग कवर अप करेंगे एक्वाकल्चर एज अ सनराइज सेक्टर इन बिहार, यानी कि बिहार में जलीय कृषि एवं उभरता हुआ क्षेत्र है। जलीय कृषि, सबसे पहले क्या होता है जलीय कृषि? तो दोस्तों, हमारा बिहार, खासकर अगर हम नॉर्थ बिहार की बात करते हैं तो वहां पे आपको पानी के बहुत सारे स्रोत नजर आएंगे। मैं सिर्फ नदियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पोखर की, मैं बात कर रहा हूं झीलों की, या फिर साउथ बिहार में भी हम देखते हैं तो बहुत सारे जलप्रपात, झील, और यूं कहा जाए कि हमारा बिहार जो है वाटर रिसोर्स से काफी ज्यादा रिच है। नाउ कि अब वो वाटर रिसोर्स से, हालांकि आजकल काफी ज्यादा बातें इस पे चर्चा भी होती है, जैसे मखाना लाइमलाइट में आ गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम बहुत अच्छे पोटेंशियल ग्रोथ है और इससे बहुत सारा फायदा हमारे राज्य को पहुंचेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जिसको चेस्टनट हम कहते हैं, या बोलचाल की भाषा में सिंघाड़ा कहते हैं, जो आपने देखा होगा, कांटा रहता है ऐसे ट्रायंगुलर टाइप का। या फिर मछली का प्रोडक्शन, तो हालांकि हम आत्मनिर्भर हो गए मछली के प्रोडक्शन में, लेकिन जो समुद्री एक मछली होती है और एक मछली होती है मीठे पानी की, और जो मीठे पानी की लोकल मछली होती है ना, आहा क्या उसका टेस्ट होता है। मतलब आप यूं कहा जाए कि वो फेल है, समुद्री मछली या कोई ऐसा आपका ब्रीड वाला मछली फेल है। जो रोहू का, बिहार का खासकर, या कतला का जो टेस्ट होता है एकदम वो वाला, वो उसका अलग होता है और इसका काफी ज्यादा डिमांड मार्केट में है। तो हम इन पहलुओं के ऊपर काफी काम कर सकते हैं और काम करके हम उनको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार में जलीय कृषि एक उभरता हुआ क्षेत्र है, और इसी के ऊपर हम लोग आज इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जलीय कृषि, क्या हो रहा है जलीय कृषि, तो हमने जब भी एग्रीकल्चर पढ़ना है, और ये एग्रीकल्चर का ऐसा टॉपिक है जो आपके जीएस पेपर 2 के सेगमेंट नंबर 2 में आता है। एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप एग्रीकल्चर को किए और एग्रीकल्चर करने के बाद आप उसका प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन करने के बाद आप जैसे फसल उगा रहे, नहीं। हम बात कर रहे हैं एक्वाकल्चर की, यानी कि पानी में होने वाला कृषि। और पानी से हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आता है मछली का। आपने बचपन में पढ़ा होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो उसी मछली की हम बात कर रहे हैं कि आखिर एक्वाकल्चर एज अ सनराइज सेक्टर इन बिहार, क्या इसके पोटेंशियल है, क्या इसकी चुनौतियां हैं, और क्या क्या गवर्नमेंट जो है इसके साथ मेजर्स ले रही है। तो सबसे पहले सनराइज सेक्टर होता क्या है? तो सनराइज सेक्टर दोस्तों हम उसको कहते हैं जो उभरता हुआ, जैसे सनराइज मतलब क्या हुआ, नाम से क्लियर है कि एक ऐसा सेगमेंट जो सन मतलब राइज कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ शुगर इंडस्ट्री, वो क्या है, एक सनसेट सेक्टर है, मतलब वो डूब रहा है, मतलब उसका डिक्लाइन फेज है। सनराइज सेक्टर क्या हुआ, जैसे ये हो गया मखाना, सनराइज सेक्टर हो गया मछली प्रोडक्शन, जो इमर्ज कर रहा है, अपने पिक पे जा रहा है। तो वैसा ही कुछ अगर हम बात करते हैं सनराइज सेक्टर, तो इंडिया का जलीय कृषि और मत्स्य पालन अगर हम बात करते हैं तो एक बढ़ता हुआ हम कह सकते हैं सनराइज सेक्टर है। और इसके पीछे का कारण क्या है, तो घरेलू डिमांड, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय डिमांड है वह भी बड़े स्तर पर बढ़ रही है, और साथ ही साथ मछली की मांग और पानी से होने वाले जो हमारे जैसे खाना है, चेस्टनट है, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू के कारण उसकी मांग है। और तकरीबन अगर हम बात करते हैं जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से 28 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। मतलब समझ रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ये इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं 28 मिलियन है। तो इतनी बड़ी आबादी को ये कवर अप करता है, और ये अर्थव्यवस्था में तकरीबन 1.1% अपना कंट्रीब्यूशन देता है। और इसमें आजीवक अगर हम कहते हैं उत्पन्न करने और ग्रामीण आय बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण जो है, ऑब्वियस सी बात है कि इस टाइप की चीज़ों के लिए एक ग्राउंड चाहिए। और एक ग्राउंड वगैरह की बात अगर हम करते हैं तो ये कहाँ आपको मिलेगा, जहाँ पे आपका ग्रामीण हो, जहाँ पे एरिया हो। और ग्रामीण जो सेगमेंट की बात अगर हम करते हैं तो ग्रामीण के लोगों के लिए आय बढ़ाने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर नजर आता है।
वैसे ही अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार में रिसोर्स की काफ़ी ज़्यादा मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर हम बिहार की बात करें तो आप देख सकते हैं तो नॉर्थ बिहार में नदियों के अलावा भी बहुत सारे आपके तालाब, पोखर, ये सब चीज़ें नजर आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चौथे कृषि रोड मैप 2023 और से 28 के बीच में जो चौथा कृषि रोड मैप है, इसमें बताया गया कि बिहार में प्रचुर जल संसाधन है और मछली के उपभोगों की लंबी परंपरा इसे जलीय कृषि के लिए भी अत्यधिक उपयुक्त जो है ये बनाती है। साथ ही साथ सेल्फ सफिशिएंट और साथ ही साथ ग्रोथ यानी कि आत्मनिर्भरता और विकास इसमें जुड़ा हुआ पहलू है। और बिहार के अगर हम बात करते हैं तो जलीय संसाधनों का उपयोग जो है राज्य के प्रयासों से, और बिहार का मछली उत्पादन सिर्फ जो है 4 वर्षों में, मतलब आपको हम बताएं तो अभी 2025 में है और सिर्फ अगर हम बात करते हैं 2021 के बाद से 22, 23, 24, 25, तो सिर्फ इस 4 वर्षों में अगर हम बात करते हैं तो 40% से अधिक जो है यह बढ़ गया है, जिससे राज्य अपनी घरेलू मछली की मांग को पूरा करने में सक्षम हो गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से राज्य जो है इस घरेलू मछलियों की मांग को आराम से पूरा कर पाता है। इसके अलावा बिहार के कुछ लीडिंग डिस्ट्रिक्ट जो इसमें लीड करते हैं, इसमें क्या क्या है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसको सिर्फ मछली की मांग को पूरा करना सिर्फ मछली का टेस्ट ही नहीं, इससे कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन काफी ज्यादा मछली में होता है, तो एक फूड सिक्योरिटी वाला भी कंसर्न, कैलोरी और साथ ही साथ विटामिन मिनरल जो हमें चाहिए। कहा जाता है ना मछली को, एक फिश को कहा जाता है कंप्लीट फूड, तो उस प्रकार से भी गरीबी यानी कि हम कह सकते हैं इसको कि भाई पॉवर्टी है उसको भी हटाने का यानी सस्टेनेबल गोल नंबर 1 जो है उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा है और सामाजिक आर्थिक विकास को भी यह बढ़ावा देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अग्रणी जिले जो यहाँ पे है उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, जिसमें मधुबनी दरभंगा मिथिला का क्षेत्र वैसे कहा ही जाता है। पगबग पोखर माछ मखान, मधुर है बोली मुख में पान, यही तो है मिथिला की पहचान। अगर आप इस मतलब को समझ गए हैं तो जरा बता दीजिएगा क्या है इसका मतलब, जो अन्य नॉन मैथिली बच्चे हैं उनको बता दीजिएगा। हालांकि आपको जैसी जानना चाहिए, थोड़ा एक फ्रेज है, कई बार इसका मतलब हम समझा रखे हैं। तो सिर्फ ये 3 जिलों को अगर मिला दीजिए तो 28.7% मछली उत्पादन का हिस्सा जो है सिर्फ ये 3 जिले ही कर देते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या चैलेंजेज है, जो चैलेंजेज हमको फेस करने को नजर आ रहा है मछली के प्रोडक्शन में। तो सबसे पहले जो चैलेंजेज आता है वो मछली का फिश सीड, मतलब देखिए जो मछली होता है, जैसे मछली तालाब में गया तो तालाब में मछली का छोटा छोटा बच्चा डाला जाता है, जो बच्चा डालता है उसी को कहते हैं बीज या उसी को कहते हैं सीड। तो इसकी कमी होने के कारण भारत में चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय मछली उत्पादन, अंतर्देशीय होता है एक तो होता है समुद्र से मछली और एक होता है लैंडलॉक एरिया में मछली। तो पूरे भारत में, पूरी दुनिया में भारत चौथे नंबर पे, डेटा इंपॉर्टेंट है, मछली जो है इनलैंड फिशिंग के नंबर पे आता है। इसके बावजूद जो है बिहार की गुणवत्तापूर्ण मछली के बीज की कमी के कारण यह एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना कर रहा है। साथ ही साथ राज्य जो है देश के मछली के बीज का 1% से भी कम उत्पादन करता और आपूर्ति के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर करता है। जैसे बिहार में अगर आप देखिएगा तो हाजीपुर के पास ये आपको संस्था नजर आएगी जो करती है, जो मछली का बीज देती है, कुछ जो है पटना में नजर आएगा। तो फिर सिर्फ 1% हम लोग अपना करते हैं, बाकी जो हम अन्य राज्यों पर निर्भर होते हैं इसके लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस पे जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये चैलेंजेस हम आपको बता रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बुनियादी ढांचे जो होना चाहिए उसकी कमी है। जैसे आपको किसी को भी ताजा मछली बेहतर लगता है तो ताजा मछली वहां से निकल करके मार्केट तक पहुंचे, जिंदा मछली आप भी जाते होंगे मछली लेने तो देखते हो जो जिंदा है तो उसको आप प्रायोरिटी पहले देते हैं और उसका पैसा भी, रेट भी ज्यादा होता है। तो बिहार में मत्स्य पालन क्षेत्र खराब बुनियादी ढांचों से ग्रस्त है, इसमें तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, जिसके कारण परिवहन, भंडार यानी कोई अगर मछली है तो उस मछली को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर जिंदा रख के भी बेहतर किया जाए तो बेहतर है। और जो मछली वितरण की दक्षता और बाजार तक पहुंच को एक प्रभावित करता है। आप देखिएगा मार्केट में अगर आप जाएंगे रोहू तो जिंदा रोहू जो होगा तो आपको 300 से 400 रुपए किलो के आसपास भी मिल जाता है, और जो मरल होगा तो उसको 200 रुपए में भी नहीं कोई पूछता है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं तो गंभीर बिजली कटौती फार्म तालाब में, मतलब कह सकते हैं कि एरस्टर के संचालन को उसको प्रभावित कर सकती है। यानी कि देखिए होता क्या है कि तालाब है तो तालाब में अगर हम बात करते हैं कि भाई उसको बार बार रेगुलर बेस पे चीज़ों को साफ करना है, तमाम तरह की चीज़ें करनी रहती है, उसमें बिजली जो है एक अहम भूमिका निभाती है। तो अगर मान के चलिए कि वो पानी खराब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो इससे मछली मरने का खतरा बढ़ जाता है, नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो मछुआरे और साथ ही साथ जो मछली से जुड़े हुए जो किसान हैं उनको वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी इनको मिलनी चाहिए, जिससे आधुनिक उपकरण
संस्करण में निवेश करना, जैसे मान के चलिए कि आज भी वही पुराने पद्धति से कम लोग कर रहे हैं, हमको करना क्या चाहिए, नया टेक्नोलॉजी ले आए, उस पे करना चाहिए। उत्पादन में सुधार करने और बाजार की पहुंच का विस्तार यानी कि अपना मार्केट एक्सपेंशन करना चाहिए, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, एक नए पहलुओं के साथ करना चाहिए। तो उस हिसाब से क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, स्वाभाविक सी बात है कि जलवायु परिवर्तन का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 जो जलवायु परिवर्तन है उसकी भी बात अगर हम करते हैं तो इसमें जो है इसमें हम कह सकते हैं कि मौसम का पैटर्न हो रहा है, तापमान में काफी उतार चढ़ाव होने के कारण पानी की गुणवत्ता में बदलाव हो रहा है, जो मछली के स्वास्थ्य और उत्पादन पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। मछली जितने पहले बड़े होते थे अब वो साइज में छोटे हो रहे हैं, या फिर उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है तो उनकी डिमांड कम और उनके टेस्ट में थोड़ा सा आपको फर्क नजर आ रहा होगा। वैसा ही कुछ अगर हम बात करते हैं तो लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल यानी कि तकनीकी ज्ञान और कौशल का भी हमको अभाव नजर आता है। यानी कि कई मछुआरे और मछली किसान के पास आधुनिक जलीय कृषि प्रथा है, जैसे कि मान के चलिए कि वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी कौशल तक पहुंच का अभाव है कि कैसे नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैसे एक उनको स्किल नहीं, मतलब कौशल नहीं है, वो आज भी वही पुरानी पद्धति के कारण पानी लगाए इसमें मछली के पता चला बाढ़ आया सारा मछली भाग गया, हो गया नुकसान। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे नजर आती है। तो उसको क्या करना चाहिए, बाड़ा लगाना चाहिए, मौसम का पूर्वानुमान होना चाहिए, और कैसे आपको एक पॉन्ड बनाया जाए, क्या उसके पहलू होना चाहिए, उन तमाम तरह की चीजों को यहाँ पे बात की जा रही है। इसके साथ ही साथ उनकी क्षमता को सीमित कर देता है, तो उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर हम कह सकते हैं कि एक एस्टेब्लिशमेंट चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स और स्कीम्स के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, जैसे कि सरकार ने स्थानीय जो हैचरी है, छोटी नर्सरी और बिहार के मछुआरों के बीच राज्य के बाहर नीची हैचरी के साथ संबंध स्थापित किया। जैसे मान के चलिए कि आसपास कोई अगर हैचरी है और साथ ही साथ जो है छोटी नर्सरी आसपास है उसके साथ टाई अप करके एक एमओयू साइन करके, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके लोगों, तो जैसे जीविका या जैसे मान के चलिए कि जीविका दीदी है या फिर आंगनबाड़ी जो केंद्र से है तो सब लोग को जागरूक करती हैं गांव में जा करके। तो वैसे इस प्रकार का स्किल प्रोग्राम करते हुए सरकार कोशिश कर रही है। और इस बीज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए भुवनेश्वर में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड जैसे सरकारी संस्थाओं के साथ भी सहयोग कर रही है, ताकि जो है बेहतर से बेहतर जो है प्रदर्शन यहाँ पे बिहार राज्य कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वालिटी फिश का जो स्पेसिफिक है उसको इंप्रूव करने की, जैसे मान के चलिए कि रोहू कतला डिमांड में है, तो रोहू कतला का कोई ब्रीड होगा जो काफी अच्छा होगा, जिसमें जिसका जो मीट होगा वो बहुत अच्छा होता होगा, या जिसका टेस्ट डिमांड होगा, या जिसकी क्वालिटी है जिसका डिमांड ज्यादा है, तो उस वाले ब्रीड को करने से। तो चावल है, चावल में भी कोई चावल होता है 40 रुपए होता है, कोई चावल होता है 150 रुपए का, कोई चावल होता है 200 रुपए का, कोई चावल 300 रुपए किलो भी होता है, कोई चावल 30 रुपए किलो भी होता है तो चावल ही। तो वैसी मछली में भी होता है। तो इसी प्रकार से तो मछली की जो गुणवत्ता है, मछली प्रजातियां और साथ ही साथ बेहतर उसका उत्पादन हो सके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो रोहू जो बहुत ही अच्छा है, कतला और ये सब उसका क्वालिटी है, ठीक है, इसके सब उसका क्वालिटी है। जयंती रोहू या फिर आपकी इंप्रूवल कतला, अमूर कार्प जैसे उन्नत मछली जिसका डिमांड काफी ज्यादा आता है, इसके बीज के भंडारों की सुविधा को प्रदान करना और उच्च गुणवत्ता वाले मछली के बीज की स्थिर आपूर्ति को तालाब से उत्पादन में 30% की वृद्धि हुई है, और स्थानीय मछुआरों के आय में जो है 25% की इसके कारण वृद्धि भी हमको नजर आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं तो सेल्फ सफिशिएंट, अगर हम बात करते हैं कि भैया हमारा सेल्फ सफिशिएंट इन फिश सीड, यानी कि सरकार ने राज्य की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिहार के भीतर ही उच्च गुणवत्ता वाले जो मछली है उनके बीज को उत्पादन बढ़ाने में भी ध्यान केंद्रित किया है। अगर हम बात करते हैं तो यह पहल जो है बीज की आपूर्ति में आत्मनिर्भर सुनिश्चित करती है और अन्य राज्यों पर भी निर्भरता को उनकी जो है कमी करती है। हम इसका मॉडल आंसर आप लोग को दे देंगे, चिंता मत कीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका मॉडल आंसर दे देंगे। वैसे अगर हम बात करते हैं सरकार उन्नत शिक्षा को सिखाने के लिए कार्यशालाओं और साथ ही साथ लोगों को स्किलफुल करे, ताकि लोग जब स्किलफुल होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जब स्किलफुल होगा तो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन जो है वो कर पाएगा। इसके अलावा कुछ योजनाएं अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही फेमस योजना है मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। चौर क्या होता है, तो जो बिहार में जो गोखुर झील होता है, जो बिहार में गोखुर झील होता है या जिसको हम कहते हैं ओक्सबो लेक, वो हमारा कहलाता है चौर। तो जो चौर होता है उस चौर को विकसित करके मछली आधारित एकीकृत जलीय कृषि के लिए वहां पे आपको बेहतर करना, निजी भूमि जो है वहां पे आप मछली करना, तो ये चौर के है समेकित चौर डेवलपमेंट योजना। इसके अलावा रिवर लेंसिंग प्रोग्राम, यानी कि नदियों में मछली की आबादी को बढ़ाने के लिए स्थानीय जो हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था का समर्थन करके और परिस्थिति की संतुलन को बहाल करना। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत क्या है, तो इसका लक्ष्य है मछली उत्पादन करना, गुणवत्ता या फिर गुणवत्ता जो इसकी मछली की क्वालिटी जो उसको बढ़ाना, कटाई के बाद बुनियादी ढांचे करना, और फिर अगर एक सीजन हुआ एक आप निकालें खेप तो दूसरा खेप को कैसे डालें, उसमें क्या अंतराल रखें, तो इन सब चीजों को करना। बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, तो फ्लड आने से मछली सब जो दह के चला जाता है तो ना जाए, उसके लिए क्या क्या प्रावधान कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी उन्नत क्वालिटी का बीज हम डाल सकते हैं मछली का जिससे हमारा और बेहतर प्रोडक्शन हो।
मुख्यमंत्री मत्स्य या फिर हम कह सकते हैं मत्स्य विपणन योजना, इसके तहत क्या है विपणन योजना, तो सड़क के किनारे जो बाजार चौर है या फिर हाटों पर मछली बेचने वाले व्यक्ति को सब्सिडी और मछली विपणन किट प्रदान करना कि कैसे आप उसको कंजर्व कर सकते हैं, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जलाशय मत्स्य विकास योजना, ये सब स्कीम है जिसका कारण जो है मछली पालन के लिए मछुआरों और किसानों को कुछ जो है ग्रांट देना, कुछ सब्सिडी देना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो हम आप जब आंसर लिखेंगे तो हम एक मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पे। इसको आप क्या कीजिएगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़िएगा, नो पॉवर्टी से जोड़ दीजिएगा, जीरो हंगर मतलब हंगर वाला है, गुड हेल्थ क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू भी है, क्लाइमेट चेंज से जोड़ दीजिएगा, लाइफ बिलो वाटर 14 नंबर इससे भी जोड़ दीजिएगा। तो इन सारे पहलुओं को आप इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे 17 है ना, इन सारे 17 को जोड़ते हुए आप जो अपना एक बेस्ट आंसर जो है तैयार कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं तो बिहार में मछली उत्पादन का अगर हम देखते हैं तो हम लोग आज के डेट में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। लगभग पहले हम 6.02 लाख टन जो है करते थे, लेकिन अभी के डेटा के अनुसार हम 8.5 अप्रॉक्स कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो अभी एट प्रेजेंट के अनुसार जो है 8.91 जो है लाख टन हम लोग मछली उत्पादन करने के साथ साथ हमारा बिहार क्या हो गया है तो आत्मनिर्भर हो गया मछली के प्रोडक्शन में। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, घबराइए मत, अभी आपको एक मॉडल आंसर हम देंगे। ये मेंस का आपका क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। एक्वाकल्चर इज अ ग्रोइंग सनराइज सेक्टर एंड होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टू ट्रांसफर द फिशरी सेक्टर इन बिहार। जलीय कृषि एवं बढ़ता हुआ सनराइज सेक्टर है, इसमें बिहार के मत्स्य पालन क्षेत्र को बदलने की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका ये पॉइंट है, बिल्कुल सही है। अब इसमें आपको बताना है कि इस क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। 3 क्वेश्चन है इसमें कि बिहार के लिए सामाजिक आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर प्राप्त करने के लिए जलीय कृषि की क्षमता और महत्व का प्रशिक्षण कीजिए। अगला पॉइंट है कि इन चुनौतियों को दूर करने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए उपाय जिसमें प्रासंगिक योजनाएं शामिल है उनका वर्णन कीजिए। तो 3 सेगमेंट में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और आपको यह भी बताते चले कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा, इसको स्कैन कर लीजिए, जुड़ जाइए, या फिर आपको हम एक मॉडल आंसर प्रोवाइड करा देंगे। आपको हम क्या करेंगे तो मॉडल आंसर कैसे प्रोवाइड कराएंगे तो देखिए ध्यान से, आपको मॉडल आंसर हम देते हैं कैसे देंगे, देखिए ध्यान से। ये रहा बच्चा आपका मॉडल आंसर, देख लीजिए, हम कल ही शेयर किए, ये मॉडल आंसर आपको हम दे देंगे, अभी टेलीग्राम से ले लीजिएगा, याद रखिएगा। मॉडल आंसर एक बार देख लेते हैं जो आपको डायरेक्टली एकदम रेडीमेड आंसर है। ये देखिए, ये रहा, यही है ना बीपीएससी मॉडल आंसर ऑन एक्वाकल्चर, यही तो है बीपीएससी। देखिए ये रहा, इसको हम पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हम दे देंगे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आप लोग जैसे इसको हम डाउनलोड कर देते हैं, डाउनलोड, देखिए ये है, और इसको जो है डाउनलोड हम कर लिए। डाउनलोड करने के बाद ये जो देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हम दे देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, एकदम रेडीमेड आंसर है। टेलीग्राम पे आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, नहीं भी इनकेस अगर भूल जाए तो एक बार हमको रिमाइंडर करा दीजिएगा, उसमें ज्वाइंट डिस्कशन करके रिमाइंडर करा दीजिएगा, हालांकि हम दे देंगे शाम तक। ये आपका एक मॉडल आंसर है। इस मॉडल आंसर को देख करके लेकिन आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, टेलीग्राम पे अपने आंसर को सबमिट कर लेना है। इससे क्या हो गया कि आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से और सही ढंग से और सही दिशा में होगी। क्योंकि तैयारी दोस्तों अगर हम बात करते हैं मेंस की, तो मेंस को हल्का नहीं लीजिए, ये मत समझिए मेंस बहुत हल्का है। आपको अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना होगा, और अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो बेस्ट है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से सारे सब्जेक्ट को बैलेंस में करने के लिए एक हम लोगों ने बहुत मेहनत से एक बैच बनाया है जिसका नाम है उन्नति बैच। उन्नति बैच जो है आपके समक्ष मेंस का प्रोग्राम है, बैच नंबर 2 है आपके समक्ष। बैच जो है 26 नवंबर से शुरू हो रहा है। अब इस बैच में क्या क्या खास बात है और इस बैच में आपको क्यों इनरोल करना चाहिए हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाइए, आपको हम बता देते हैं क्यों खास बात है। ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पे स्टेट पीसीएस पे जाएंगे, बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे 71st बीपीएससी उन्नति प्रोग्राम आया, इसमें बाय नाउ पे जाइएगा। क्या क्या खास बात बताए, सबसे पहले इस कोड को हटाइएगा। कोड यहाँ पे क्यों हटाएंगे, तो कोड आप यहाँ पे इसलिए हटाएंगे क्योंकि आपको हम इससे भी ज्यादा बड़ा डिस्काउंट कोड वाला दे रहे हैं। क्या है सर, तो ADILIVE ADILIV कोड लगा देंगे। जैसे आप आदि लाइव कोड लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो गया दोस्त, तो आदि लाइव जैसे आप कोड लगाएंगे तो आदि लाइव कोड लगाने पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, कि ये आपका हो गया, एक सेकेंड, राइट, यहाँ पे आप गए, राइट, स्टेट पीसीएस बिहार में जाने के बाद ये उन्नति बैच, बाय नाउ पे यहाँ पे जाइएगा। जाने के बाद यहाँ पे क्या कोड लगा देना है, आदि लाइव। इस बैच में क्या है हम आपको बता देते हैं, ADILIVE आदि लाइव। जैसे आपने इस कोड लगाया, इस बैच में क्या 4 जन होता है। इस बैच में क्या क्या मिलेगा और कैसे हम पढ़ाएंगे तो सुन लीजिए ध्यान से। देखिए इस बैच में दोस्त ऐसे पढ़ाया जाएगा, 26 तारीख को, जैसे लेटर सपोज कि 26 तारीख से आपका क्लास शुरू हुआ,
26 नवंबर को इकोनॉमिक्स आपको इकोनॉमिक्स से शुरू होगा इसमें, ठीक है। ये मेंस का बैच है एक्सक्लूसिव। इकोनॉमिक्स में जैसे लेट अस सपोज कि इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा और इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया गया एग्रीकल्चर, राइट, एग्रीकल्चर से शुरू हुआ। अब एग्रीकल्चर से शुरू हुआ तो एग्रीकल्चर सर पढ़ाए आपको निर्मेश सर। उसके बाद आपको क्या होगा, इस बैच में एक मेंटोर मिलेगा। मेंटोर क्या करेगा मेरे भाई, तो मेंटोर जो है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स नोट दे देगा। इसके बाद आपको जो है कुछ इससे टॉपिक से रिलेटेड मॉडल क्वेश्चंस देगा। इन मॉडल क्वेश्चंस को आप देखेंगे। मॉडल क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो मॉडल क्वेश्चंस क्या क्वेश्चन और उसका आंसर रहेगा। इसके बाद आपके पोर्टल पर A4 साइज का सीट होगा, उसमें आप अपना आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने के बाद आपने क्या किया कि इसको दे दिया मेंटर को। मेंटर आपका आंसर लिखेगा पहली बार में, और स्वाभाविक सी बात है उतना अच्छा आंसर लिख नहीं पाएंगे, दोबारा आपको मौका मिलेगा, दोबारा आप क्या करेंगे उस क्वेश्चन को लिखेंगे, क्योंकि पहली बार में जो सुधार है करके। और यहाँ पे आपने मेरा कोड लगाया है, तो यहाँ पे आपने जब मेरा कोड लगाया है तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। और मेरी तरफ से जब आपको एडिशनल मेंटरशिप मिल जाएगा तो मेरी तरफ से जो एडिशनल मेंटरशिप होगा उसी में मैं आपको चेक करके दूंगा अच्छे तरीके से। और इस प्रकार से टोटल जो आपके मेंस के 60+ टॉपिक्स हैं उन सब को हम लोग कवर अप करा देंगे सारे टॉपिक्स में। इसमें आपको उसके बाद उन सारे टॉपिक्स का टेस्ट भी होगा ताकि आप जो है बेहतर तरीके से अपने उस आंसर को कर सकें। कुछ मैं अवेलेबल फीडबैक्स आपको दिखाना चाहूंगा जो मैं कॉपी चेक करता हूं या फिर जो मेरा मेंटरशिप क्या है। तो देखिए आपके समय देखिए बच्चे शिवम कुमार हैं, आंसर अपना लिखते हैं बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से लिखते हैं। इस प्रकार से आप अगर देखेंगे शिवम कुमार को, या फिर आप अगर देखेंगे बहुत सारे बच्चों को, अंकित को देख लीजिए, अपना आंसर लिख रहे हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से आंसर भी अपना लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका पोर्टल होता है। इस पोर्टल पर आप क्या करेंगे तो अपने आंसर को लिखेंगे, और इस पोर्टल में इस प्रकार का देखिए स्टडी IQ का मिला है, इस पोर्टल पर अपने आंसर को लिखेंगे। और इस पोर्टल में अपने आंसर को लिखने के बाद कुमारी पूजा है, इस प्रकार से आंसर को आपको फीडबैक मिल जाएगा। अब जैसे फीडबैक हम लोग कैसे देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको एक डेमो आपको हम दिखा देते। देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको कैसे मेंटोर देता है और मेंटोर कैसे देता है उसका हम लोग कैसे देते हैं उसका भी हम आपको एक डेमो दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, खुल जा भाई। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जैसे मान के चलिए एक एक पॉइंट को बारीकी से ध्यान रखें। मुख्य शीर्षक ठीक है, मुख्य शीर्षक जो है ठीक है। आप इसे और संक्षिप्त करके सीधे बिहार के कृषि परिदृश्य को खाद्य प्रसंस्करण की आवश्यकता से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड हाईलाइट करें जो भी आपका पॉइंट है। आपके उत्तर में विशिष्ट डेटा और उदाहरणों का अभाव है, इससे यह थोड़ा सामान्य लगता है। फेयर पॉइंट्स हैं, उदाहरण के लिए आप बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का सहारा ले सकते हैं। सरकारी नीतियां बिंदु में विशिष्ट योजनाओं का उल्लेख करने में उत्तर अधिक प्रभावशाली बनता है। जो भी इसका फीडबैक्स है सारा फीडबैक्स इसको दे देंगे, और जब इतने अच्छे से हम आपके कॉपी को चेक करके जब आपको देंगे तो गारंटी है मेरे भाई कि आपका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता है। इसको ध्यान में रखना है। तो मेंस को हम बहुत अच्छे से, मेंस को हल्के में मत लीजिए। या फिर किसी भी प्रकार के जानकारी के लिए एक नंबर है 9289996924 9289996924। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का मेंटर चाहिए। किसका चाहिए बोल दीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा सर आपका तो मेंटरशिप मिला नहीं। बोल दीजिएगा याद से कि हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए और आदित्य सर का ही हमको मेंटरशिप चाहिए, तब आपको ये सब मिल जाएगा। और जो भी आपका कोर्स है, कोर्स में आपको डिस्काउंट के साथ है। आप इस नंबर पे कॉल करके इस कोर्स के साथ इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर। आंसर एटलीस्ट जो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं इसको आप सब लोग लिख लीजिएगा। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।